हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2023 का 25 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं केमिस्ट्री का पेपर का एनालिसिस कि 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के अंदर केमिस्ट्री का क्या पोर्शन रहा है। तो केमिस्ट्री में इजी रहा है 54%, मॉडरेट रहा है 39% एंड डिफ़िकल्ट रहा है 7%। इट मीन्स ओवरऑल पेपर की बात करें अगर हम, तो केमिस्ट्री सेक्शन इजी था। 54, 39 एवरेज इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो पेपर रहा है वो इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल पर था। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्लास 11th 31% कवर हुआ है एंड क्लास 12th 69% कवर हुआ है। वही अगर फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक 35% आई थी, इनऑर्गेनिक 38% एंड फिजिकल 27%। अब अगर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन, जो भी एफसीसी बीसीसी आपको स्ट्रक्चर गिवन थी कि कहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था। सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन था जिसमें उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था। सॉल्यूशन एक क्वेश्चन रहा, सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था। केमिकल काइनेटिक्स के दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन तो T½ पे गिवन था और एक क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है। पी ब्लॉक में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि आपको रिएक्शन पूछी हुई थी। D एंड F ब्लॉक से एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स गिवन थे एंड उसमें पूछा गया था कि वो बीसीसी स्ट्रक्चर होगी, सीसीपी होगी, एफसीसी होगी। नेक्स्ट बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे गए थे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन पूछी थी, क्यूमीन की रिएक्शन फिनॉल फॉर्मेशन की। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से दो क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन थी। एक डायरेक्ट कैनिज़ारो नेम रिएक्शन थी जिसके अंदर अमीन्स दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था एक्वस सोल्यूशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन आया था। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि एंटीबायोटिक का डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। क्लास 11th में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक क्वेश्चन पूछा गया है। सम बेसिक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन पूछा है जो कि बोर थ्योरी पे बेस्ड था जिसमें रेडियस कैलकुलेट करनी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर निकालना था। आपको नोबल गैसेस दी हुई थी और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेट्स ऑफ मैटर से एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि बॉयल्स लॉ पूछा गया था, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। एस ब्लॉक का एक क्वेश्चन है जो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी फ्लेम टेस्ट पे क्वेश्चन था कि कौन से एलिमेंट का कौन सा कलर होता है, फ्लेम टेस्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एक क्वेश्चन जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर बताना था कि कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि आपको इक्लिप्स्ड एंड स्ट्रगल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर गिवन थी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ था कि कौन ज़्यादा स्टेबल है या कौन कम स्टेबल है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इट मीन्स ओवरऑल अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगेन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट बात की जाए कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न ये रहा है इस पेपर से, इस पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पेपर इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल पर है। इट मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चन इजी एंड मॉडरेट के अंदर हो गए हैं, डिफ़िकल्ट लेवल बहुत ही कम था।
मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम थे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग पेपर नहीं था, कम टाइमिंग में हम इस पेपर को कंप्लीट कर सकते थे। तो ये था जेईई मेंस 2023 का 25 जनवरी के फर्स्ट पेपर का एनालिसिस। नेक्स्ट पेपर्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।